अंकित, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या ये क्वालिटी ऑफ स्पीच की गारंटी है या बढ़ते समर्थन की गारंटी है कि नरेंद्र मोदी की स्पीच उतनी अच्छी नहीं थी जितनी राहुल गांधी की स्पीच अच्छी थी, जबकि सबसे ज्यादा इंतजार जो था वो नरेंद्र मोदी की स्पीच को लेकर था। पिछले 9 साल में द मोस्ट अवेटेड स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज दिस, बट फिर भी वो राहुल गांधी से पिछड़ रहे हैं। इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे सोशल मीडिया एक्सपर्ट होने के नाते? अनम्यूट योरसेल्फ अंकित, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, सो हम लोगों ने जो भी डेटा देखे उसमें एक डेटा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा इंस्टाग्राम का, क्योंकि अगर राहुल जी की स्पीच आईएनसी के हैंडल से गई और राहुल गांधी के खुद के हैंडल से गई। कांग्रेस के हैंडल पे उसके 13 लाख चंक्स जो डाले सबके मिला के व्यू है, राहुल गांधी के हैंडल पे 22 लाख व्यू है, 2 या 3 चंक जो डले उनके। बीजेपी के हैंडल पे मोदी जी की स्पीच के 10 लाख व्यू है कंबाइंड, दो क्लिप मिला के। मोदी जी के खुद के ट्विटर इंस्टाग्राम पे उनकी लोकसभा की स्पीच पोस्ट नहीं की गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। हम लोग को एक चीज समझनी होगी कि हम ये जो भी प्लेटफॉर्म्स एनालाइज कर रहे हैं ये सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या भाजपा ऑफिशियली ही चुनाव लड़ती है? क्या भाजपा सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ही काम कर रही है? हम लोग को एक स्टेप बैक लेकर ही समझना पड़ेगा कि बीजेपी का जो नेटवर्क है वो ऑफिशियल लिमिटेड है। वो शायद 10 या 15% काम ऑफिशियल में करते हैं, 80-25% काम वो अनऑफिशियल तरीके से करते हैं। जैसे नमो फॉर पीएम करके एक प्लेटफॉर्म है जिसपे खुद के 2 करोड़ फॉलोअर थे जब मैं 1.5-2 साल पहले देखा था, अब शायद और ज्यादा होंगे। बीजेपी के जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस कंपेयर टू कांग्रेस सेकंड लाइन लीडरशिप बेटर है, बिकॉज उन लोगों ने उस पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफर्ट डलवाया अपने लोगों से। अगर आप लोगों को याद होगा तो करीब 10 दिन पहले दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा की सदस्यों की मीटिंग ली थी, 40 सदस्यों की मीटिंग हुई थी। उसके बाद नवभारत में एक बड़ी छोटी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर छपी कि प्रधानमंत्री ने अपने चुने हुए एमपीओ को कहा कि आप लोग ट्विटर पे ध्यान देना छोड़िए और आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ऐसा उन्होंने शायद किसी स्पेसिफिक एमपी को टारगेट करके कहा था, जैसा उस कॉलम में लिखा था। ये नवभारत टाइम्स में आई थी 4-5 दिन पहले खबर। प्रधानमंत्री स्वयं ये मान रहे हैं कि ट्विटर पे देश नहीं है। ट्विटर हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, जिसमें से करीब 60 करोड़ लोग ऑनलाइन फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं। 5.5 से 6 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं। इंस्टाग्राम पे करीब 25-30 करोड़ लोग हैं, डिपेंडिंग ऑन किसके डेटा को माना जाए। इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक, ट्विटर अब एक्स हो गया है, ये प्लेटफॉर्म्स एक नैरेटिव सेट करते हैं जिनको व्हाट्सएप के थ्रू भाजपा जैसी पार्टियां आगे ले जाने में ज्यादा सक्षम है कंपेयर टू कांग्रेस। क्या आज की डेट में कांग्रेस का व्हाट्सएप नेटवर्क उतनी कहानियां गढ़ पाता है जितनी कि भाजपा अपने नेताओं के बारे में गढ़ लेती है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात है। नो डाउट राहुल गांधी का और कांग्रेस का ओवरऑल नैरेटिव बहुत बेटर हुआ है। जो बात शीतल भाई कह रहे थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों का भी अब एक एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ सिस्टम इकोसिस्टम आपस में सिंक में आ गया है। पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध बयान नहीं दे रही और एक दूसरे के बयानों को कुछ हद तक प्रमोट भी कर रही हैं। आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर रहे, बट एक लिमिटेड वे में थोड़ा सा सिंक तो आया है। लेकिन ऑपोजिशन की किसी भी पार्टी का व्हाट्सएप नेटवर्क अभी भी बीजेपी के कहीं आसपास नहीं ठहरता, ऐसा मेरा मानना है। और जो बात बिल्कुल बहुत अलग तरीकों से दिखती है। अब ये जो डेटा इस वक्त दिखाया गया, इसके आधार पर आपका अपना आकलन क्या है? क्या राहुल गांधी इज कैचिंग अप विद नरेंद्र मोदी? क्या राहुल गांधी को ज्यादा देखा गया, उनकी स्पीच को ज्यादा सराहा गया है? क्योंकि जो एनबीटी का डेटा है वो तो जमीन आसमान का फर्क बता रहा है, और खुद जो अपना उसका संसद टीवी का जो यूट्यूब चैनल है वो भी बता रहा है कि वो आगे हैं। सोशल मीडिया कौन लोग प्रयोग करते हैं? सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो थोड़ा ज्यादा वेल ऑफ है। 2012, 13, 14 में यही लोग मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, 2019 में बहुत पॉजिटिव थे। आज की डेट में उसमें एक तबका जिसमें कि बहुत सारे लोग जो 19 में पॉजिटिव थे आज की डेट में पॉजिटिव नहीं है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स।
लेकिन क्या उसका परकोलेशन ग्राउंड तक उतना है जितना होना चाहिए? मेरी असेसमेंट कहती है अभी उतना परकोलेशन ग्राउंड पे नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि प्लेइंग फील्ड ही लॉपसाइडेड है भाई। जब नंबर ऑफ फॉलोअर्स में ही इतना बड़ा डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इयर्स व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग द प्लेटफॉर्म, जब आपको लोकसभा चैनल दिखाएगा ही 25 या 30% समय के लिए ही जब आप भाषण दे रहे हैं, तो फिर आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं ना। जब उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप खड़े ही नहीं है तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं कहीं ना कहीं जाके। हाँ, जनता में गुस्सा है नो डाउट, बट उसके और बहुत सारी वजह। इसमें कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का भी एक अच्छा योगदान है कि राहुल जी की इमेज में बहुत सुधार आया है, लेकिन उस चीज को ग्राउंड पे कन्वर्ट करने में जो लास्ट माइल एफर्ट चाहिए और जो अनऑफिशियल चीजों का एफर्ट चाहिए, उसमें बाकी पार्टियों को थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।